सर आपने जैसे जिक्र किया कि लाहौर में जैसे हर घर में चूल्हा, बल्कि सबके पास ही चूल्हे हैं भाई। लाहौर में बढ़ती वजह या आलूदगी के सब चूल्हा वगैरह चलाते हैं, कई हद तक उसकी वजह से भी माहौल आलूदा हो रहा है। सर यहाँ तो वैसी गैस नहीं आती है, और जब गैस नहीं आती तो लोग रुख करते हैं एलपीजी पर या फिर लकड़ियाँ जलाने पर। और सर जब लकड़ियाँ जलाते हैं तो ऑलरेडी माहौल एक बार फिर से गंदा हो रहा है, तो इस पर फिर आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? ऐसे है कि अभी क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और आबादी भी बढ़ रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं कम है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है ना कोशिश कर रही है कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड की जाए और क्लीन बसेज, क्लीन ट्रांसपोर्ट भी दी जाए। ग्रीन ट्रांसपोर्ट जब आप लाहौर में देखा तो अब हमारी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, ई बाइक्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो जब ये रिप्लेसमेंट होती जाएगी तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। ये ऐसे इकदाम जो हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक किए गए हैं, उन्हीं जो स्टेप्स थे या जो काम किए गए हैं उनकी वजह से ये रिडक्शन हुई है। अगर आप देखें तो हमारी जो मेजरमेंट हुई है उसमें 41% इमिशन रिड्यूस हो गए हमारे एम्बिएंट एयर में, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 54% कम हो गया, यानी आधा हो गया। तो अब हमारा माशाल्लाह लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अंडर 300 है और बाज़ औक़ात तो ये अंडर 200 भी चला जाता है। सर ग्रीन लॉकडाउन मुझे याद है पिछले साल जो है वो लगाया गया था, तो सर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या 400 से बढ़ जाता है तब ग्रीन लॉकडाउन लगता है? जैसे ही अनहेल्दी होना शुरू होता है तो फिर वहाँ पे हम ग्रीन लॉकडाउन 1-2 दिन के लिए लगाते थे। पिछले साल हमने लगाया था ताकि वहाँ पे जो इंडक्शन है, स्मोक इमिटिंग रिसोर्सेज की वो हम कम करें। वहाँ पे आपने गाड़ियों को रोक दिया, तो वहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन में हमने जो बारबेक्यूज थे तो उनको हमने रोका कि आप ये धुआं ना फैलाएं। तो इस साल आपने देखा कि हमने तमाम बारबेक्यूज के ऊपर हमने सक्शन हुड लगवाए। तो ये भी अर्बन एरिया का एक बहुत बड़ा पोल्यूशन सोर्स था और धुएं से भी ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं उसके बराबर ये धुआं दे रहे थे, तो हमने सक्शन हुड लगवाए और उसको कंट्रोल करवाया। तो जहाँ गाड़ियों को धुआं कंट्रोल हुआ है सक्शन हुड से, बारबेक्यूज और ये ओपन जो हमारी कुकिंग होती थी उसका हमने धुआं कंट्रोल करवाया। तो हमने हर सोर्स को टच किया। आप देखें तो ये जो सड़कों के ऊपर एक डस्ट गिरती है ये एक नॉन विजिबल पोल्यूटेंट है, ये फिजा में मुअल्लक हो जाता है जैसे गाड़ियाँ चलती हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके हमने एलडीए के साथ मिलके लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलके हमने उस डस्ट को भी साफ करवाया रोडों से। फिर हमने ट्रालियों का खास डिज़ाइन दिया, हमारे डीजी साहब ने ट्रालियों का खास डिज़ाइन बनाया कि वो उस ट्राली के अंदर ईंटें और रेत और मिट्टी लाई जाए। उसको हम तिरपाल से ऊपर कवर करवाते रहे और जहाँ से वो ट्राली चलती थी वहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट की फोर्स वहाँ पे मौजूद होती थी जो उसको ढांप कर शहर में आने की इजाज़त देती थी। तो इस तरह करके हमने जितनी जहाँ से कोई पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन हो रही थी हमने उसको प्लग किया और उसको रिड्यूस किया और माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा ये सीज़न बहुत अच्छा गुजरा। सर कि आने वाले वक्तों में हमें माहौलियाती आलूदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? मुकम्मल तौर पर या 100% हम इस पर काबू पा लेंगे? क्या हमारा लाहौर जो है वो आलूदगी से पाक हो जाएगा? इंशाल्लाह हमारे जो ईपी पंजाब की कोशिश है कि हम पोल्यूशन सोर्सेज को कम करें और एयर क्वालिटी को बेहतर करें। ये हमारा एम है और हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे आबादी बढ़ रही है उसी के साथ साथ आगे ये मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं।